यहाँ पर आप लोग देखते हो पेमेंट कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को इसी तरीके से पेमेंट वगैरह चाहिए तो आप लोग ज्यादा कुछ नहीं करना, फटाफट से आप हमें फॉलो कर लीजिए। अब ये पिछली वीडियो में जिसने भी 7 नंबर कमेंट करा होगा उस भाई को यार आईफोन या फिर आईफोन के पैसे मिल सकते हैं। आप में से किसी एक को आज आईफोन या फिर आईफोन के पैसे दिए जाएंगे। जिसको भी पैसे चाहिए, जिसको भी पैसे चाहिए, 1 लाख 2 लाख, आप बस कमेंट में हाय करो। भाई साहब नोट पे नोट बट रहे हैं, मतलब नोट पे नोट बट रहे हैं, गिव अवे पे गिव अवे हो रहे हैं। हमारे देश में दरियादिली लोग बहुत हैं यार, सुबह शाम गिव अवे हो रहे हैं। फिर भी ये देश इतना कंगाल, इतना गरीब है कि जे कम्युनिकेशन के 35 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तुम ये समझो कि 35 मिलियन भिख मंगे तो एक सेकंड हैंड पोको के फोन के लालच में पापा से हॉटस्पॉट लेके सुबह शाम इसकी आईडी पे कमेंट ही करते रहे। साले पूरे दिन तो सरकार के अगेंस्ट धरना देते रहेंगे कि पीजीटी की और भर्ती निकालो और भर्ती निकालो, और शाम होते होते जे कम्युनिकेशन के कमेंट सेक्शन में पहुंच जाएंगे सुडोकू खेलने। ऐसी क्या चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? चलो कोई बात नहीं, फॉलो करते हो? जी बिल्कुल फॉलो करता हूँ भाई साहब। ये लो फॉलो वाला की। अरे क्या बात। 1,70,000 कमेंट है इस रील पे। अमिताभ बच्चन खुद सेकंड हैंड फोन लेने के लिए गाजियाबाद आ गया। अभी भी तुम्हें लग रहा है इस देश की तरक्की होगी? क्यों रो रहे? पढ़ाई खराब हो जाएगी, ऑनलाइन पढ़ाई करूंगा तो आज के बाद मैं पुराना फोन मांग रहा हूँ, नया फोन भी नहीं मांग रहा आपसे भैया। जे कम्युनिकेशन का पेज बनवाया ही सरकार ने इसलिए ताकि उनके पास एकदम करेक्ट आंकड़ा रहे कि कितने लोगों की तरक्की के लिए कभी नहीं सोचना। चाइना अमेरिका का युवा बिजी है कि भैया कार की, फोन की कुछ नई सेमीकंडक्टर टेक्निक निकालूं, कुछ नई खोज करूं। हमारे देश का युवा अभी भी नाश्ता करते ही चप्पलों में निकल जाता है कि आज कहां गिव अवे हो रहा है, आज किसका अकाउंट फॉलो करूं, कहां पे फ्री में सेकंड हैंड पोको का फोन मिलेगा। भैया ये जे कम्युनिकेशन वाला कसम से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझता होगा। पूरे दिन इसकी दुकान के सामने गरीबों का जमावड़ा लगा रहता है सेकंड हैंड फोन और लैपटॉप लेने के लिए। कोई अपनी गूंगी माँ लेके आ जाता है, कोई अपनी बहरी बहन लेके आ जाता है, कोई सुबह से रात तक रोता रहेगा, रात को इसका स्केच बना के दिखाएगा, भैया मैंने तो यहाँ टैटू बनवा लिया आपका, एक सेकंड हैंड फोन दे दो भैया, भैया एक लैपटॉप का बैग दे दो भैया। इस भाई को जे कम्युनिकेशन का ओनर भीड़ के बीच में थोड़ी रोने की एक्टिंग करने के लिए लेके आया था स्ट्रगलिंग थिएटर ग्रुप से। इसने इतनी गंदी एक्टिंग करी, इतनी गंदी एक्टिंग करी, मजबूरन इसे ही फोन देना पड़ गया। भैया मेरे को फोन चाहिए था। आप मुझे डीएम करो, मैं आपकी प्रोफाइल चेक करता हूँ, ठीक है? ऐसा तो इन्होंने पिछले 10 दिनों से फॉलो करके अपने 5 दोस्तों को शेयर किया होगा। 30 मिनट पहले फॉलो किया, इन्होंने 14 मिनट्स पहले फॉलो किया। अब इंडिया में एज ए क्रिएटर ग्रो होने के लिए तुम्हें किसी स्किल रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। तुम्हें 2 फोन के डब्बे लेने हैं, फोन भी लेने, सिर्फ डब्बे लेने, ऐसे अपनी वीडियो में दिखाना है और नई नई स्कीम बेचनी है लोगों को डब्बे दिखाते हुए कि जिसने पहली सुलझा दी उसको मैं फोन दे दूंगा, जिसने रील 50 लोगों को शेयर कर दी उसको 50,000 रुपए दे दूंगा, जिसने मेरा अकाउंट फॉलो कर लिया उसकी दादी को फ्रॉक मिलेगा। क्या नंबर है? 35। कमेंट सेक्शन में जाके देखते हैं 35 किसने कमेंट किया। जिसी ने भी 35 कमेंट किया होगा और हमारे पेज को फॉलो किया होगा तो उनको मिल जाएगी सरप्राइज गिफ्ट। और सस्ते इंटरनेट की यही खूबी है कि सारे मंदबुद्धि धड़ाधड़ कमेंट और शेयर पेलना शुरू कर देते हैं। अब उल्लू के पट्ठो, शेयर का तो कोई इंसाइट भी नहीं होता, पता भी नहीं लगता तुमने शेयर किया था या नहीं किया था। ऐसे ही कोई फोन दे रहा जाके बोल दो हाँ किया था भाई शेयर, वो पता कैसे लगा लेगा? वो अपनी इंसाइट खोल के, और अगर 1-1.5 लाख शेयर अपनी इंसाइट खोल के पता लगा लेगा तुमने शेयर किया था नहीं किया था। भाई ये देश कसम से बियॉन्ड सेविंग है। सपोज कोई हॉलीवुड का एक्टर इंडिया आ जाए 10-20 मिलियन वाला, वो यहाँ आके देखे कि 35 मिलियन वाला कौन है, 35 मिलियन, ये 35 मिलियन वाला क्या पर्सनैलिटी है इसकी, मुझे बताओ ये करता क्या है? फोन बेंचे है जी, फोन बेंचे है, अपने फॉलोअर्स को पहली खिलवावे, अपने फॉलोअर्स का प्रिंट आउट निकालेगा, उस पर गिट्टू फेंका है कि जिस पर आ गया उसकी दादी को आज की आइसक्रीम दे दूंगा, जिसने 5 शेयर कर दिया आज उसके घर आटे का कट्टा भिजवा दूंगा। साले इसीलिए तुम्हारा बाप स्कूल की फीस टाइम से भरता था ना कि जे कम्युनिकेशन की दुकान के बाहर रो तुम लैपटॉप के बैग के लिए। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें इनमें उनका नाम है जिन्होंने आज की वीडियो में कमेंट किया था। अब इनमें से देखते हैं कौन कौन लक्की विनर बनते हैं। एक स्मार्ट वॉच के लिए कसम से भाई इतना तो नहीं गिर सकता मैं, इतना नहीं गिर पाऊं। इससे बढ़िया मैं ओनली फैंस पे अकाउंट बना लूंगा, उसमें ज्यादा डिग्निटी है। रोज सुबह 8 बजे उठ के किसी के कमेंट सेक्शन में गिड़गिड़ाना भैया मुझे दे दो मुझे, इससे बढ़िया मैं एक शुगर डैडी ना रख लूं। कम से कम मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मेरे अलावा सिर्फ एक ही आदमी को पता होगा। एक स्मार्ट वॉच के लिए 82,000 कमेंट है, 82,000 सालों। इससे ज्यादा की तो तुमने टच घिस दी अपने फोन की। जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके 76 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 76 मिलियन, 76 मिलियन। क्या करके? ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम लेफ्ट हैंड से पकड़ सकते हैं मगर राइट हैंड से नहीं पकड़ सकते? ये आपके लिए ना, आपके क्वेश्चन से मेरी तरफ से छोटे छोटे गिफ्ट हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट में बताएं, आप भी विन कर सकते हैं। मुझे बताओ कि वो कौन सी चीज है जिसको पीने से प्यास और बढ़ जाती है। सब्सक्राइबर बताएंगे, जो सब्सक्राइबर बताएगा उसको आप गिफ्ट दोगे। डन हो गया भाई। जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्सक्राइबर नंबर इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड बैंक को बताता है कि अभी भी 3rd वर्ल्ड कंट्री में कितने गरीब हैं। और इनके कमेंट सेक्शन में भी तुम्हें इंडिया
पाकिस्तान बांग्लादेश के अलावा कोई नहीं दिखेगा, किसी और देश के लोग दिखेंगे ही नहीं। फ्री भी सबसे ज्यादा यही है। बाहर के आदमी को पता है कि अगर तेरे को कुछ फ्री में मिल रहा है तो फंड तो नहीं है, उससे मिलता जुलता ही कुछ होगा, वो नहीं फंसते इन चक्करों में। हमारे यहाँ का मजदूर सबसे पहले स्कैम का पार्ट बनता है। यहाँ पे इन्हें कोई भी रैंडम नंबर से फोन कर दे और बोल दे सर आपने गाड़ी जीत ली, इंपोर्ट हो रही है, बस बिना टायर के हुई है, तो 15,000 रुपए दे दो, उसके टायरों के ओटीपी आया बता दो। ओटीपी बताने के बाद पूछेगा है गाड़ी कहां से जीती जी मैंने। यहाँ साला इन गधे मजदूरों को तुम जहर भी खिला दो, हंसी हंसी खा लेंगे, बस फ्री का हो, इनके पैसे ना लग रहे हो उसमें। और अमृत तुम इन्हें पैसों में भी बेचोगे ना, महंगा जियो तो महंगा, 100 रुपए की बोतल तो अमृत की मैं ना लू, चुद्दे का अमृत पी लो, हम तो ना ले। में आप सबको पता है मैं एक ट्रेडर हूं भाई। वो नोट गिनने की मशीन तो ठीक है, पर पीछे दीवार पे प्लास्टर भी करवा ले, किसी बिजली वाले से इनमें झिरी कटवा ले तारों की, कबूल एक्सटेंशन लटका के काम चलावेगा मेरे मिलियनेयर। अब तक तुम लोगों ने देखा कि गरीबों की भीड़ लगी हुई थी ऐसी जगह जहां करोड़ों में किसी एक को कुछ मिलने की संभावना है, भले ही वो वीडियो शूट के बहाने ही सही। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूं ऐसे इंस्टाग्राम के वोनाबी मिलियनेयर्स जिनके पास से कुछ मिलने की संभावना तो छोड़ो, कुछ गंवाने के चांसेस ज्यादा है। मतलब भारत को गरीब बनाने में, भारत की जीडीपी गिराने में कुछ प्रतिशत हिस्सा इन स्कैमर्स का भी है। लोगों का सपना होता है बड़ा गाड़ी खरीदने का। मेरा सपना दो ही है, एक पैसा कमाना और दूसरा इतना शानदार प्यारा। भाई फिर से कहूंगा पहले घर पे प्लास्टर करवा ले और ये फित्ते बांध ले जूतों के, वरना थूत जाके लगेगी दूसरी मंजिल पे। 15 सेकंड की रील में 2 बार गिरने से बच गया तू, 12 सा डेंट पड़ जाएगा गुद्दी पे। भाई मैं इतना प्यारा व्यू के लिए करोड़ों लगा दिया इस जगह पे। गांव के भी किसी सब गांव में ये घर बना रहा है 150 गज में, जिसपे अभी तक भी सीमेंट नहीं चढ़ा, और साथ में मामा से उधार ली हुई 500 रुपए की गड्डी दिखा के ट्रेडिंग का बादशाह बना बैठा है। इंस्टाग्राम पे MLM के बाद अभी एक नया ट्रेंड चला है 3G वाला। 3G मतलब गाड़ी, घर और गड्डी नोटों की। कहीं से भी अरेंज करो, कैसे भी अरेंज करो, जस्ट आधे घंटे के लिए उसमें एक रील शूट करो जहां पे तुम्हें ऐसे एकदम मिलियनेयर दिखना है। भले आप दिख नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी आपके मन में लगना चाहिए कि हाँ आप एकदम नकली मिलियनेयर लग रहे हो। फिर लोगों को सपने बेचने के बाद बोलो कि आओ अगर आपको भी 100% अमीर बनना है तो मैं तुम्हें एक ट्रेडिंग का रास्ता सिखाता हूं, और वहां से उन्हें रिडायरेक्ट कर दो या तो एक एकदम इलीगल वेबसाइट पे, या दूसरा अपने एक फर्जी नॉनसेंस अननेसेसरी कोर्स पे। और ये लोग एश्योर करते हैं इस बात पे कि आप अमीर बने ना बने, पर गरीब, बेहद गरीब, बहुत गरीब और खानदानी गरीब बन जाएं। मैं इंडिया का खुनी चुनी नंबर 1 क्रिप्टो ट्रेडिंग वेबसाइट में ट्रेडिंग करता हूँ, और जहाँ से मैं लाखों करोड़ों कमाता हूँ। ये तेरी झूठी बातें मैं सारी। अगर आपको भी कमाना है ना तो आइए। जोश हर रेडबुल से नहीं बढ़ते हैं, जोश बढ़ते हैं नोटों से। कलर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, वो जहाज वाला गेम पता नहीं क्या है, मतलब बताएंगे तो पता नहीं क्या क्या। तुम्हें इनकी इंस्टाग्राम दिखेगी तो मतलब एकदम चुम्मेश्वरी, मतलब नेक्स्ट लेवल। अगले मतलब अगर अंबानी जी भी किसी के सामने सर झुकाते होंगे तो यही होंगे वो। लेकिन एंड ऑफ द डे ये तुम्हें भेज देंगे ऐसी एक इलीगल वेबसाइट पे जहां पे खुद भी फंस चुके हैं और ये खुद रिकवरी में लगे हुए हैं। अब तुम्हें शुरू में 100-500 रुपए लगाते ही तो वहां पे विनिंग मिलेगी, उसके बाद तुम पड़ोगे लालच में, फिर तुम लगाओगे 2000, हारोगे, 2 को रिकवर करने के लिए 4000, वो हारोगे, 4 को रिकवर करने के लिए 8, 16, 32, और फिर स्कूल की पूरी फीस। फिर शाम को जब तुम्हारी गेंद फटेगी, पिताजी आने वाले हैं, पूछेंगे फीस कहाँ है, माँ के कंगन के पैसे कहाँ गए, फिर तुम्हें इंस्टा एल्गोरिथम सजेस्ट करेंगे ये वाली वीडियोस। भाई आपका टोटल लॉस कितना हुआ अभी तक? 15,000 का हो गया, प्लीज हेल्प कर दीजिए। पहले 100 वोनाबी मिलियनेयर्स तुम्हें ऐसी लीगल वेबसाइट पे फंसाएंगे, अपने अर्जी फर्जी कोर्स बेच के फंसा देंगे, तुम्हें उल्टी सीधी ऐप का लिंक देके फंसा देंगे। उसके बाद तुम्हें फिर ये वाले मिलियनेयर मिलेंगे, हल्के छोटे वाले मिलियनेयर, जो तुम्हें तुम्हारा लॉस रिकवर करने के नाम पे और ज्यादा लॉस में डाल देंगे, क्योंकि ये खुद अपना लॉस रिकवर कर रहे होते हैं तुम्हारे थ्रू। मतलब ये पूरा गैंग मिलके एश्योर करता है कि अगर अब आपको कर्जे से मुक्त होना है तो पुनर्जन्म ही लेना पड़ेगा। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं बिल्कुल सच्चा, जो मैं 1000 बार अपने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बता चुका। इस धरती पे और इस धरती के बाहर भी ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ जिसको पैसे कमाने का तरीका पता हो और वो किसी और को भी कमाना चाहता हो। किसी को पैसे कमाने का कोई रास्ता पता चल जाए और वो चाहता हो कि यार मैं अकेला तो कमाते कमाते थक गया, भाई आजा तू भी आजा, तू भी कमा ले। कोई अपने सगे भाई बहन रिश्तेदार उन्हें नहीं सिखाना चाहता, उन्हें नहीं कमाना चाहता। तुम तो उनके हो कौन? इस दुनिया में अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, समझदार से समझदार, बेवकूफ से बेवकूफ को भगवान आके अनलिमिटेड पैसे कमाने के 10 चांस देना, 10 चांस, तो भी वो 10 के 10 खुद ही लेना चाहेगा। वो ये नहीं कहेगा कि चलो मैं 9 ले लेता हूं, एक में किसी का भला हो जाए। और तुम्हें लगता है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे रैंडम कोई बंदा जिसकी थूत से पता चल रहा है कि इसके घर वाले खुद इस पे एक अप्सरे की इरेजर को लेकर भरोसा ना करे, और तुम सोच रहे हो तुम अपने पैसों के साथ उस पर ट्रस्ट कर सकते हो?
और हवा से भाई कभी भी पैसे नहीं बन सकते। कोई नंबर सेलेक्ट करने से, कोई प्लेन उड़ाने से पैसा पैदा थोड़ी हो जाएगा। इसीलिए साला जरूरी है फाइनेंस पढ़ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना। हम तो साइंस से थे लेकिन फिर भी हमने इंटरेस्ट लेके पढ़ा है। पहले वरना, फिर स्कॉर्पियो और अब एक और नवी कार। अब लेने जा रहा हूँ एक न्यू थार। थार और ऊपर से ढीला कोट। ये तो क्लियर साइन है भाई, स्किप करो इस रील को। ये पक्का स्कैमर है, ये पक्का। कोई समझदार व्यक्ति, कोई अमीर व्यक्ति थार का कोई बम्पर भी नहीं खरीदते। कसम से ये देश भाई बियॉन्ड रिपेयर है, बियॉन्ड रिपेयर है। यहाँ पे आधे उल्लू के पट्टे रोज सुबह उठ के सामान इकट्ठा करते हैं, अपने दोस्तों को इकट्ठा करते हैं वीडियो शूट करने के लिए कि बाकी 150 करोड़ को कैसे उल्लू बनाया जाए। सालो भीख मांग लो, भीख मांगने में इससे ज्यादा डिग्निटी है। और ये घर बन रहा है, ज्यादा नहीं, पास आओ, सिर्फ 4 करोड़ का। अच्छा, 4 करोड़ का घर बना रहा है, ये तो पक्का मुझे अमीर बना के ही छोड़ेगा। मुझे इस पर ट्रस्ट है, मुझे अमीर बना देगा। मैं हूँ एक कलर ट्रेडर और ये है मेरा छोटा सा एक घर जिसको मैं 1.5 करोड़ में बना रहा हूँ। बनते बनते ही साले तेरे घर की कीमत 4 करोड़ से 1.5 करोड़ हो गई। क्या हुआ, प्रॉपर्टी के रेट डाउन हो गए क्या गांव में? घर के सामने की सड़क टूट गई क्या, या घर शिफ्ट हो गया होगा, हाईवे से गली में शिफ्ट हो गया होगा घर? प्रॉपर्टी रेट डाउन, इसकी गलती नहीं, झूठ नहीं बोल सकता भाई। ये करोड़पति आदमी झूठ नहीं बोलता। और जैसे करोड़ खुद बोलता है, कैप्शन में लिख भी वैसे ही रहा है, करोड़ में। ये अनपढ़ लोगों को सच में लगता है ये ऐसे अनपढ़ गंवार बेबुद्धि के लोग उन्हें पैसे कमा देंगे। कमाना छोड़ो, इसको कोई 1,500 रुपए दे देना, ये उनको नहीं बचा पाएगा। किसी OLX स्कैम में फंसा देगा पहली मिनट। इसका खुद ही अभी ये सपना है कि इसके गांव के भी सब गांव में, गली से भी पतली गली में जो इसने 150 गज में घर बनाया बिना सीमेंट पुट्टी पेंट वाला, उस पे पहले मौसम में समोसा हो जाए। और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें शहर में 3 BHK दिलवा देगा। कम से कम बेवकूफ भी तो उससे बने हो, दिख रहा हो कि हाँ चलो बेवकूफ बना सके मेरा। ये हमारे गांव में भैंस बेचने आवे तो इसके गुस्से बजा दे कोई। इस पे इतना ट्रस्ट ना करे। इस बंदे का इंस्टाग्राम यूजर नेम है 1CR भाई। अब जैसी तेरी हरकतें है ना, तेरा नाम होना चाहिए 1C भाई। इसका ड्रीम है बिल्ड ऑन एम्पायर। अब तुझे कोई गली क्रिकेट में अंपायर ना लगाए तो एम्पायर बिल्ड करने की बात कर रहा है। ये कलर ट्रेडिंग और जितने भी ये फर्जी कलर ट्रेडर्स है ना, इनसे नहीं देश बच पाएगा भाई। इनसे बस वही लोग सेफ है जो कलर ब्लाइंड है। मैंने इसकी वीडियोस देख के समझा कि एक्चुअली कलर ट्रेडिंग में करना क्या होता है। मतलब ये बेफिजूल का कॉन्सेप्ट, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, एक चीज से तुम पैसे नहीं कमा सकते। फिर मैं देख रहा था करना क्या होता है, तो ये बोलता है ग्रीन का मतलब बाय है, रेड का मतलब सेल। मैं कहा ट्रेडिंग है ट्रैफिक सिग्नल। मैं हूँ एक कलर ट्रेडर और जो आपको दिख रहा है ना, ये है मेरा घर। अबे हर रील तेरी इस बिना प्लास्टर के घर से शुरू होती है। इस पे पेंट कब करवाएगा, कब पुट्टी करवाएगा? और गांव में भी घर बनाने की क्या ही जरूरत है जब जाना तो एंड में जेल ही है। लोगों का सपना होता है। मैं एक कलर ट्रेडर, 1 करोड़ भाई मेरा नाम है। गाइस यार, इंडिया में अभी एक नया कलर। इसकी हर वीडियो में अमीर दिखने के लिए इसके हाथ में रेड बुल होती है। मतलब इसको अभी भी लगता है कि हाथ में रेड बुल ले लो तो ये अमीर दिखेगा। साले तेरे से कोई अमीर बने ना बने, लेकिन रेड बुल के स्टॉक्स गिर के रेड बुल गरीब जरूर हो जाएगी। ये मनोरंजन बैंक की नोटों की गड्डियां इतनी ज्यादा फ्लॉन्ट करता है अपनी वीडियोस में। हर वीडियो में इसके तो रेड बुल है, नोट है, रेड बुल है, नोट है। इसकी वीडियोस देख के मुझे लगता है कि इसकी वीडियो का मेन कैरेक्टर ये नहीं नोटी है। कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता कि ये नोट ज्यादा नकली है ये आदमी। इन सारे सो कॉल्ड ट्रेडर्स की ना मोस्ट ऑफ द वीडियोस के कमेंट सेक्शन ऑफ रहते हैं। इससे ये तो पता चलता है कि ट्रेडिंग से पैसे मिले ना मिले, लेकिन गालियां भरपूर मिलती हैं। इन लोगों की वीडियोस देखने के बाद अगर तुम कलर ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो ना, तो ये बात ध्यान रखना कि कलर ट्रेडिंग करने वालों के सिर्फ फोन में कलर्स बचते हैं, जीवन में नहीं। और अभी भी मतलब मेरा इतना बोलने के बावजूद भी ये वीडियो 70% खत्म हो गई, उसके बावजूद भी अगर तुम्हें लग रहा है कि इस दुनिया में अभी भी कुछ लोग बचे हैं जो तुम्हें सच्चे दिल से पैसा कमाना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो का अगला भाग तुम देख नहीं पाओगे। तुम्हारा लीवर फट जाएगा, तुम्हारे पैर तले से आसमान खिसक जाएगा। अपनी जांघों पे हाथ रख लो, क्योंकि अब जो मैं सच बताने जा रहा हूं तुम नहीं सुन पाओगे। 2069 लाहौर बैच के एक बड़े फेमस IAS ऑफिसर हुआ करते थे, मिस्टर प्रथम चौधरी जी। वो नहीं रहे IAS ऑफिसर, अब बन गए हैं दुबई में जॉब दिलाने वाले दल्ले। हजारों कैंडिडेट्स आते हैं दुबई जॉब के लिए, आपको पता है, तो मैं उनका रहने का, खाने का क्या क्या इंतजाम होता है। द डाउनफॉल इज रियल ब्रो, द डाउनफॉल इज रियल। UPSC क्रैक करने वालों के साथ बैठते थे कभी ये नाइट पेट्रोलिंग की वीडियोस बनाते थे उनके साथ। आज ये अपना वो करियर छोड़ के, एक चमकता धमकता एक ग्रोइंग IA करियर छोड़ के अब खुद दुबई में दलाली कर रहे हैं। और तुम्हें लग रहा है कोई ये ऐरा गहरा ट्रेडर तुम्हें अमीर बनवा देगा? प्रथम चौधरी जी कुछ नहीं कर पाए इस जनरेशन का, तुम क्या कर लोगे? हेलो एवरीवन, सो फाइनली मेरा इंटर्नशिप के लिए सिलेक्शन हो चुका है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया है प्रथम सर की वजह से। भाई ये वीडियो तो आप सेल्फी कैमरा से भी रिकॉर्ड कर सकते थे, CCTV कैमरा से करने की क्या जरूरत थी? और आगे अपनी फोटो लागे ना मोदी के स्टाइल कॉपी मत करो क्रेडिट लेने का। थैंक यू सो मच प्रथम सर, मुझे अपने देश से ही नहीं आउट ऑफ कंट्री से भी जॉब के लिए ऑफर आने लगा। आउट ऑफ कंट्रीज? अबे कितनी कंट्रीज की सिटीजनशिप थी तेरे पास? और इसने काफी सारे लोग दिखा दिए जो कह रहे हैं प्रथम जी ने हमारी नौकरी लगवा दी दुबई में, प्रथम जी ने विदेश में हमारी नौकरी लगवा दी। हाँ ना, तो ये बताइए प्रोफाइल कौन सी है,
कहाँ कौन सी कंपनी में लगी है, उसका ऑफिस कहाँ है, सैलरी क्या है, ना कोई ज्वाइनिंग लेटर। हम कैसा मान ले भाई, हम कैसा मान ले? साला इंडियंस को कोई इंडिया में जॉब देने को तैयार नहीं है, इनको विदेश के सपने दिखा रहा है। सालो किसी के ऐसे भगावे में मत आया करो। कहीं दुबई में लेटरिन उठाने वाली गाड़ी में कोई हेल्पर की नौकरी दिलवा देगा, फिर बोल देगा जॉब की बात हुई थी, प्रोफाइल की थोड़ी हुई थी। लोग इस पे जॉब को लेके इतना भरोसा कर रहे हैं, ये मुझे आके बोलते भाई मेरी जेब में 10-10 के 2 नोट है, मैं तब ना करूं इस पे भरोसा। सो दुबई में मेडिकल जॉब्स के लिए बोल रहे थे सब लोग, मैं आपको यहाँ का बहुत फेमस। तो प्रथम भाई पहले भारत में लोगों को जॉब दिलवाते थे, अब दुबई में दिलवाने लगे। भाई एक काम करो ना, सबसे पहले पहली फुर्सत में अपने लिए जॉब देख लो। प्रथम भाई पहले अपने आप को एथिकल हैकर बोलते थे, फिर आईए बोलने लगे, उसके बाद अब करियर काउंसलर बोलने लगे। भाई पहले अपना ही करियर ठीक कर लो, दूसरों को काउंसलिंग बाद में देना। खुद का करियर सेट नहीं हो रहा, खुद करियर चूज नहीं कर पा रहे, दूसरों को चूज कराना है। फाइनली हम दोनों भाइयों के पासपोर्ट आ चुके हैं बनके, और ये सब पॉसिबल हुआ है प्रथम सर की वजह से। हाँ भाई, प्रथम सर तो अपने स्टोर रूम में बैठ के पासपोर्ट बनाते हैं ना। भारत सरकार ने तो पासपोर्ट ऑफिस ऐसे ही टाइम पास को खोल रखे हैं। उगड़ी हुई खीर के आसपास इतनी मक्खियां नहीं मंडराती जितने लोग तुम्हारे आसपास मंडराने लगे। अगर तुम किसी को झूठ में बोल दो आजा भाई मैं नौकरी लगवाऊंगा, हर जॉब दिलाने वाला सबसे पहले यही झूठ बोलता है कि घर बैठे बैठे पैसे कमाए। अब जब घर बैठे बैठे तुम रोटी नहीं पचा सकते तो घर बैठे बैठे रोटी कमा कैसे लोगे? इंडिया में अगर आपके पास कोई जॉब ना हो ना, आप सबसे बड़े बेरोजगार हो, तो इतना प्रचार कर दो अपना कि भैया आ जाओ, मैं सिर्फ 500 रुपए में आपकी जॉब लगवा दूंगा। उसके बाद किसी की जॉब लगे ना लगे, बट आपकी जॉब सेट हो जाएगी। इंडिया के आदमी का इजी मनी के नाम पे पानी और पैसा निकालना सबसे आसान है। इन्हें कह दो तेरी 1 लाख रुपए की नौकरी लगवा दूंगा, अभी 1000 रुपए दे दे, तुरंत दे देगा, तुरंत आ जाएंगे। वैसे तो बेरोजगार था, गरीब भूखलंडा था, लेकिन इसके पास 1000 रुपए एकदम तुरंत आ जाएंगे स्कैम में फंसने के लिए। कि अगर आप एक गरीब इंसान के अंदर ये उम्मीद डाल देते हैं कि तू गरीब पैदा हुआ लेकिन गरीब मरेगा नहीं, मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। सब लोग कमेंट कर करके बोल रहे हो कि मैंने पैसे नहीं डाले, पैसे नहीं डाले। फॉलो करोगे तब ना 10,000 रुपए का मैंने बात किया था ना। अरे मैडम पहले यार तुम अपनी दीवार पे तो इस दीवार पे सीमेंट लगवा दो। ये दूसरों को पैसे देने वालों की खुद की दीवार कैसे कोरड पड़ी है। मिस्त्री इनकी इज्जत नहीं कर रहे, ये दूसरों को पैसे कमाने की, दूसरों को पैसे देने की बात करते हैं। देखो मैंने इंटरनेट पे ये बात तो नोटिस की है, जितने लोग भी अपने आप को अमीर बोलते हैं ना, ये बिल्कुल भी अमीर नहीं दिखते। मतलब इन्हें देख के ही पता चल जाता है कि बचपन में पोषण और जवानी में पैसे से इनका कोई लेना देना नहीं रहा दूर दूर तक। खैर यार आज की वीडियो यहीं पे ही खत्म करते हैं। और हाँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य फॉलो कर लेना अगर फॉलो नहीं किया, और हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स, अगर तुम रेगुलर व्यूअर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आज तक देखा तो एक बार देख लेना। इंस्टाग्राम पे आके तो बता ही देना वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।